सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू पी एन आर। पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब वो रकम जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में जिस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। एन फॉर नंबर ऑफ टेन्योर, यानी कि अगर हम मंथली इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कितने मंथ्स, अगर हम सालाना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कितने साल, अगर हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कितने हाफ ईयर। सही है, तो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पीरियड जो है वो रेट पर कितना लगा हुआ है। ठीक है, जैसे बोला हुआ है कि साल में जो है वो करता है, जैसे ना मतलब इतने पैसे खर्च करता है बस, और लिखा हुआ है कि 3 साल तक खर्च करता है। हाँ। तो 1 की जगह हम 3 लिखेंगे या 1 ही लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 लिखेंगे। ये कंफर्म करना। हाँ जी, अब आप सिंपल इंटरेस्ट का ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा जिसमें लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 लाख रुपीज़ एट 12% पर एनम, यानी 12% लगता है कब, साल में लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका पीरियड भी यानी एन भी कितना होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए। तो देखो ईयर्स में ही दिया हुआ है ना एन। अगर इन केस ये मंथ्स में लिखा हुआ होता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता ईयर में, या फिर अगर ये मंथ में दिया हुआ होता तो मुझे ईयर से किस में आना पड़ता, मंथ में आना पड़ता। डिपेंड करता है कि रेट किस में बोल रहा है। ठीक है, अगर रेट बोल रहा है कि भाई इंटरेस्ट बैंक देता है 2% महीने का, तो बताओ 4 साल में कितने हुए। तो भाई तुम जब महीने की बात कर रहे हो, जब आप महीने की बात कर रहे हो तो आप साल का टाइम ही क्यों दे रहे हो। तो फिर आपने एन भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में। तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 4 साल में कितने महीने आते हैं, 48। तो फिर 48 लिखना पड़ेगा, एन 48 हो जाएगा, 4 नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ एनम है, लेकिन ज़्यादातर इसमें सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ही होता है। एनम है तो वो एनम ही दी होता है, ज़्यादातर ऐसा है। एक आध सवाल बुक में है जो कि थोड़ा चेंज है। तो 12% को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। आय हमें मालूम करना है, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 1 लाख रुपीज़ और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। परसेंटेज का साइन कैलकुलेशन में सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए इसको 100 से डिवाइड करो, 0.12 आ गया। और फिर जो है आपका नंबर ऑफ पीरियड जो है वो कितना है, 5 साल है। आर पहले आएगा, मतलब पी के बाद आर आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखो। फॉर्मूला है एन पी आर। आई मालूम करना था, एन है हमारे पास 5 साल, पी है हमारे पास 1 लाख रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 0.12। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2। हाँ, 1 लाख और 5, ये 5 लाख हो गया। 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 5 को 12 से करना, 5 टाइम्स 60, 60,000 रुपये का इंटरेस्ट आपका जमा हो जाएगा। कैलकुलेटर से करके चेक कर लें, ये इंटरेस्ट आ गया। अब वो अमाउंट पूछे कि भाई कितनी अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो भाई अमाउंट प्लस कर लो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 1 लाख था, इंटरेस्ट उस पर आपको 60,000 मिल गया, ये टोटल आपका 1,60,000 हो गया। सर अगर 1 की जगह 0.12 होता तो कैसे करते मल्टीप्लाई? आ गई फातिमा, आ गई। अच्छा भाई, तो रिमशा साहिबा के भरपूर इसरार पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। कौन है ये है कोई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में काफ़ी फ़र्क है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है जब आप रकम लगाते हैं किसी बैंक में और बैंक आपको एक ही फिक्स रकम ना दे, तो वो कहलाता है कंपाउंड। ठीक है, अच्छा ये फ़र्क नहीं है, इसके अलावा भी फ़र्क है। बैंक इतने कमीने होते हैं बैंक वाले कि जब आप बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बैंक आपको रिटर्न देता है, तो वो किस में देता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट में देता है। वो फिक्स कर लेगा कि भाई आपको 1000 रुपये मैं दूंगा 1 लाख पे, यानी 1% हुआ, तो मैं आपको हर महीने के 1000 रुपये ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और ना आपका वो 1 लाख का प्रिंसिपल चेंज होगा। भले आप मत निकालो, 10 साल नहीं निकालो अपने 1000 रुपये, हर महीने 1000 रुपये हो गए, साल के कितने हो गए, 12,000। आपने अगर 10 साल नहीं निकाले तो ये कितने जमा होगा, 1,20,000। लेकिन 1,20,000 ऐसे ही रहेंगे और वो प्रिंसिपल 1 लाख ही रहेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने पैसे नहीं निकाले तो वो अमाउंट आपके प्रिंसिपल में वापस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और फिर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 नहीं लगेगा, वो 1010 लगेगा। मतलब वैल्यू मुसलसल बढ़ती रहेगी। और ये बैंक वाले कब करते हैं, ये बैंक वाले जब आपको लोन देते हैं तो करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। कि आपने 1 लाख का लोन लिया, आपको इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपये मिसाल के तौर पे, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया 1 साल, तो फिर आपका लोन 1 लाख का नहीं कहलाएगा, 1,10,000 का कहलाएगा। फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा 11,000। खुद सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं, खुद सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं, इतना बड़ा गेम करते हैं। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम इसमें भी वही है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट सेम नहीं होता, इसमें तो इंटरेस्ट एक ही है ना, फिक्स। इसमें इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसमें इंटरेस्ट निकालते ही नहीं है। इसमें फार्मूला ही जो है वो अमाउंट का है। डायरेक्ट क्या मालूम की जाती है, अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला है P ब्रैकेट ओपन 1 + R पे पावर N। ठीक है, इसमें ये बेसिक फार्मूला है।
तो ये जो है वो इसका फार्मूला आ गया P1 + R पे पावर n। अब सेम क्वेश्चन है, बस इसमें जो है वो मैंने आपको बोल दिया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो कंपाउंड अमाउंट में आपसे बोल रहा हूँ कि वो बताएं। तो अब आप इसको शुरू कैसे करेंगे, सेम तरीके का रहेगा। ए मालूम करना है, प्रिंसिपल 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 1 ऐसी आया। आर हमारा रेट कितना था, 0.12 था। एन जो है वो कितने थे, 5 साल थे। इसको वैसे ही सॉल्व करो, 1 लाख ऐसे ही आ जाएगा। 1 + 0.12 ये 1.12 जाएगा। इसकी पावर 5 लो, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेटर में ज़रा प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को। साइंटिफिक से इसकी पावर लो, फिर इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, ये इसकी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। पावर लेने के ये बाद जो बड़ा कैलकुलेटर है उसमें आसान है, इसको ना ये करो मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे ही है। बार दबा दो जाता है। अब इसकी अमाउंट मिसाल के तौर पे कर लो ना, अगर नहीं है कैलकुलेटर नहीं है। चलो नहीं सर, अब ये इसकी वैल्यू आई, सॉल्व करके पावर लेके इसको मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। यहाँ हमारी बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा हुआ है तो भाई आपको तो बहरहाल इंटरेस्ट निकालना है ना, ये तो आपने अमाउंट निकाला है। तो ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था ना अमाउंट मालूम करने का, कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस कर लें, इसी तरह इंटरेस्ट निकलता है। कैसे, ये प्रिंसिपल प्लस का उधर जाके माइनस, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। सेम यहाँ 76,200 अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो, 1,76,234 में से 1 लाख को माइनस करो तो वैल्यू आ गई 76,234। ये इंटरेस्ट लगा है भाई पूरे साल।